दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियाँ सुनाता हूँ। ये है मेरा नया खास शो, मेरी प्यारी जिंदगी विद नीलेश मिश्रा। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी बाएं या दाएं। चलिए शुरू करता हूँ कहानी। शाम के 7 बज रहे थे। ये वही समय था जब 12 साल के अंशुल का इंतज़ार शुरू होता था, और ये वो समय भी था जब अंशुल के पापा ऑफिस के बाहर खड़े होकर ये तय कर रहे होते थे कि कहाँ जाएं, दाएं या बाएं, उल्टी तरफ या सीधी, घर या बार। आज भी बेटे की मनुहार कानों में सुनाई दी। पापा प्रॉमिस करिए ना, आज आप जल्दी आएंगे। पापा प्लीज। अपने गाल उनकी आस्तीन से रगड़कर उसका लाड़ जताना भी याद आया। शर्मा जी ने सर झटक कर सब बाहर कर दिया। कुछ देर तक वहीं टहलते रहने के बाद आज भी वो बाईं ओर ही मुड़ गए, जहां एक ठीक ठाक सा रेस्टोरेंट था और जहां आधे पौने घंटे के अंदर एक प्लेट पकौड़ों के साथ शराब के 3-4 पैग खत्म किए जा सकते थे। बल्ब की मरियल पीली रोशनी में शर्मा जी ने पहला ग्लास टेबल पर रखा तो बहुत उदास हुए। शर्म आई कि बेटा कितने दिन से कह रहा है कि उसके कोचिंग इंस्टीट्यूट जाकर फीस भरनी है। कितने दिन से वो रोज रात तैयार बैठा रहता है कि अब पापा से बात करे, लेकिन जब अपने पापा को नशे में देखता है तो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला जाता है। अब तो वो शिकायत भी नहीं करता, लेकिन इंतजार करना भी नहीं छोड़ता। शर्मा जी ये सब सोच के इतना दुखी हो जाते कि दूसरा ग्लास एक घूंट में अंदर करके ग्लास को जोर से टेबल पे रख देते। मन के बादल जैसे छंट जाते और तीसरे और चौथे ग्लास के बाद उनको लगता जैसे सारी चिंताएं खत्म। लेकिन ये सिर्फ शर्मा जी को लगता था। नशे की हालत में पाँव कहाँ पड़ रहा, वेटर को पैसे कितने दिए, टैक्सी वाले ने क्या बात की, जब इसका होश नहीं तो दुख, तकलीफ, चिंता और बेटे के इंतजार को भूल पाना कौन सी बड़ी बात थी। माँ, आज कोचिंग में फीस भरने की आखिरी डेट है। आज पापा नहीं आए तो मुझको सीट नहीं मिलेगी। कहते हुए अंशुल, भर्राती आवाज, उसकी भिजी हुई मुट्ठियां, उसकी माँ ये सब कैसे अनदेखा करती। लेकिन अपने पति को समझा पाना उनके बस में नहीं था। एक रोज कह दिया था उन्होंने अपने पति से गुस्से में, कहाँ से भरेंगे कोचिंग की फीस? पैसा तो सारा शराब में बहा दिया है। इतना कहने भर से शर्मा जी भड़क गए थे। ग्लास फोड़ डाला, खाने की थाली डाइनिंग टेबल पे पलट दी थी। यानी जब भी उनको टोका जाए तो घर में ऐसे ही हंगामे होते, और कभी कभी तो अंशुल ही निशाना बन जाता। वो उसे ताने मार देते। यार क्या कोचिंग की क्या रट लगा रखी है माँ बेटे ने, हैं? वहाँ जाके कौन सा एवरेज फतह कर लोगे? पैसा तो फूकोगे ना, हैं? जमीन पर बिखरा ग्लास, टेबल पर फैली दाल सब्जी साफ हो जाती, पर अंशुल के कच्चे मन पर लगे घाव दिन पर दिन गहराते जा रहे थे, और वो घाव किसी को दिख नहीं रहे थे। उस दिन शर्मा जी घर लौटे तो बाहर बरामदे की लाइट अभी तक नहीं जली थी। एक तो शराब की खुमारी, ऊपर से अंधेरा। बड़ी मुश्किल से अंदर गए तो अंशुल की माँ के साथ पड़ोस के 2-3 लोग बैठे थे, दिलासा दे रहे थे, और वो सुबक रही थीं। शर्मा जी को देखते ही वो बिखर गईं। अंशुल घर नहीं लौटा है अब तक। कब से कॉल कर रहे थे हम सब, आपका फोन स्विच ऑफ जा रहा था। जाओ ढूंढो मेरे बेटे को, जाओ। कोई पड़ोसी कह रहा था, हमने सारा आस पड़ोस छान मारा भाई साहब, पार्क, बाजार, सब जगह, कहीं नहीं दिखा अंशुल। पता नहीं कहाँ चला गया। किसी ने कहा, अस्पताल भी फोन किया था पर कुछ नहीं पता चला। शर्मा जी लड़खड़ा कर वहीं सोफे पे बैठ गए। एक पल में सारा नशा फुर्र हो गया। पता नहीं कहाँ रह गया होगा अंशुल। 2 मिनट आंखें बंद किए हुए बैठे रहे, फिर उठकर ठंडे पानी के छींटे मारे। उन्हें बताए बिना अंशुल आज तक
कभी घर से नहीं निकला। उनका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। इतना वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं घबराए। बेटे को खो देने का ख्याल ही उनकी बर्दाश्त से बाहर था। सुबह ऑफिस जाते समय अंशुल को किए हुए अपने वादे और उसकी मासूम सूरत याद आ गई। नहीं, कुछ नहीं हुआ होगा उसको। मैं खोज लाऊंगा अपने बेटे को, पर कहाँ खोजूं, कहाँ जाऊं। वो जल्दी से बेटे के कमरे में गए। वहाँ उसका कंप्यूटर खुला पड़ा था। स्क्रीन पर एक मेल था जो उसने कोचिंग के सर को लिखा था। सर, मैं पढ़ना चाहता हूँ आपकी क्लास में, पर हमारे पास पैसे नहीं है सर, बहुत गरीब हैं हम। मेरे पापा फीस देने इसीलिए नहीं आ पा रहे। शर्मा जी की आंखों के आगे अक्षर धुंधले पड़ गए। उनकी शराब की लत के कारण, अपने बच्चे की फीस के पैसे शराब में उड़ा देने के कारण अंशुल आज अपने टीचर से झूठ बोल रहा था और अब पता नहीं कहाँ चला गया था। वो जल्दी से बाहर निकले, टेबल से चाबी उठाई और तेजी से स्कूटर चलाकर सीधे कोचिंग इंस्टीट्यूट पहुंच गए। बाहर अंधेरा था। स्ट्रीट लाइट की रोशनी इंस्टीट्यूट के बंद दरवाजे पर पड़ रही थी। वहीं बाहर सीढ़ी पर घुटनों में सर दिए उनका बेटा बैठा था, उनका अंशुल। शायद कोचिंग जा पहुंचा था अपनी बात खुद कहने, लेकिन तब तक कोचिंग बंद हो गई थी। शर्मा जी उसके पास जाकर बैठ गए। कुछ कहा नहीं, कुछ पूछा भी नहीं। सब जानते थे, कुछ था नहीं पूछने कहने को। उन्होंने उसके बिखरे बालों पर हाथ फिराया, उसकी डरी हुई सूजी आंखें पोंछ दी, चूम लिया उसका माथा। अंशुल लिपट गया अपने पापा से। शर्मा जी ने उसको अपने पास कस लिया। आज अंशुल ना मिलता तो उनकी रुलाई फूटने लगी। नहीं, अब वो ऐसा नहीं होने देंगे। शराब के कारण अब कभी अंशुल अपने पापा से दूर नहीं जाएगा, कभी नहीं। हर शाम अब वो जब ऑफिस से निकलेंगे तो दाईं तरफ मुड़ेंगे, सीधी तरफ, अपने घर की तरफ। बस इतनी सी थी ये कहानी। क्या आप भी कभी यूं शराब पीने के बाद शर्मिंदा हुए हैं, या आपने अपने आसपास किसी को ऐसे शर्मिंदा होते देखा है? शेयर करिए मेरे साथ नीचे कमेंट्स में। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप या आपके जानने वाले शराब छोड़ नहीं पा रहे और उनको कोई मदद चाहिए, तो ईमेल करिए poisonswelove@gmail.com पर, poisonswelove@gmail.com पर, या देखाइए वेबसाइट poisonswelove.org। जल्द मिलूंगा फिर लेकर एक नई कहानी अपने इस खास शो में जिसका नाम है मेरी प्यारी जिंदगी विद नीलेश मिश्रा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और मेरी एक साझा पेशकश।